ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल लर्निंग इंग्लिश मेड इजी में, जहाँ पर हम इंग्लिश को बेहद आसान तरीके से सीखते हैं और प्रभावी तरीके के साथ सीखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2 नेल्सन मंडेला। आपके स्टैंडर्ड 10 का ये सेकेंड यूनिट है। तो चलिए बिना एक्स्ट्रा डिले किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानिए नेल्सन मंडेला का पूरा नाम था नेल्सन रोलीलाला मंडेला। याद रखेंगे आप, नेल्सन रोलीलाला मंडेला। फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे एक बात ध्यान रखिए कि जो योगदान महात्मा गांधी का हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रहा है, ठीक वैसा ही योगदान नेल्सन मंडेला का अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम में रहा है। ठीक, इसीलिए हेडिंग है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी की तरफ एक लंबी यात्रा, तब जाकर के आज़ादी हासिल हुई। तो इससे पहले कि आप लेसन पे जाएं, देखिए कुछ हिंट्स आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं और आप एक एक करके उसे देखें। जैसे कि देखिए एक टर्म आया है अपार्टheid। इसको क्या पढ़ते हैं? अपार्टheid। तो आपने हिस्ट्री वगैरह में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि इसको हिंदी में कहते हैं रंग भेद नीति, जिसके कारण अफ्रीका में विशेष करके लोग काले और गोरे, यानी कि वाइट पीपल और डार्क पीपल में बहुत विभेद करते थे, यानी कि छुआछूत भी आप समझ सकते हैं। तो उस सिस्टम को कहते हैं अपार्टheid, जो कि अफ्रीका में बहुत लंबे समय तक लागू रहा था। और जो डार्क पीपल हुआ करते थे उनके साथ बड़ी ज़्यादती की जाती थी, उनको एक तरह से ज़िंदगी भर गुलाम बना के रखा जाता था। तो नेल्सन मंडेला ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस सिस्टम यानी कि अपार्टheid के खिलाफ लड़ाई में अपने जीवन के, देखिए 30 साल तो उन्होंने जेल में ही बिता दिए और अंत में संघर्ष करते 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 फाइनली जब चुनाव हुए तो नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये पार्टी मेजॉरिटी के साथ जीत गई और इसके साथ ही मंडेला बन गए द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन दैट इज़ अफ्रीका। यानी कि इन्होंने भी कम संघर्ष नहीं किया, बहुत सारी यातनाएं इनको सहनी पड़ी, कई साल तक इन्हें जेल में रहना पड़ा और तब जा कर के इन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी थी और अंततः इन्हें बहुत ही ज़बरदस्त जीत मिली। तो ये जो लेसन आप पढ़ने जा रहे हैं, ये कोई कहानी नहीं है, ये है ऑटोबायोग्राफी। और आपको पता होना चाहिए कि ऑटोबायोग्राफी हम उस रचना को कहते हैं जहाँ पर कोई लेखक या कवि अपने बारे में खुद ही लिखता है। ठीक है, आगे बढ़ें फिर। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए एक न्यूज़ का क्लिपिंग है, और जिसे अखबार में छपता है न्यूज़ ना, तो वैसे ही न्यूज़ क्लिपिंग है और उसका हेडिंग देखिए क्या लिखा है कि मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी कि साउथ अफ्रीका के प्रथम जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे, यानी कि श्वेत नहीं श्याम, प्रथम श्याम प्रेसिडेंट के रूप में कौन बने? मंडेला।
तो देखिए न्यूज़पेपर में क्या लिखा है। तो आगे हम बढ़ाते हैं अपनी बात। देखिए हमारे हेडिंग में लिखा हुआ है कि नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। ध्यान दीजिए कि जो वाइट पीपल थे 300 साल तक शासन कर रहे थे अफ्रीका में, और तब जाकर के साउथ अफ्रीका के प्रथम श्याम राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला। और उनकी पार्टी का नाम आप देख लिए पहले ही, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इस पार्टी ने देख लीजिए मेजॉरिटी होती है 400 के अनुसार कितनी, मात्र 201। ठीक है, डेमोक्रेसी के अनुसार। तो इस पार्टी ने 201 नहीं 252 सीट हासिल किए अफ्रीका के इतिहास में। और जो उद्घाटन समारोह हुआ, इसका मीनिंग समझ गए, उद्घाटन समारोह वो हुआ था यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर में, जिसे आज प्रीटोरिया कहा जाता है, या वो प्रीटोरिया में है। तो यहाँ पर इसका उद्घाटन समारोह हुआ और इसमें 140 से ज़्यादा देश के नेता और प्रभावी व्यक्ति भाग लिए थे। ठीक है, और देखिए नेल्सन मंडेला ने इस अवसर पर क्या कहा था। उन्होंने देखिए कहा था कि नेवर नेवर अगेन, एक मिनट, हाँ, उन्होंने कहा कि नेवर नेवर अगेन, ये भाग क्यों जाता है भाई, will this beautiful land experience the oppression of one by another। मतलब कि ये जो हमारी सुंदर ज़मीन है, अब ऐसा कभी नहीं होगा जब एक दूसरे को ऑप्रेस करेंगे, यानी कि उसके ऊपर अत्याचार करेंगे, ये हिसाब कभी नहीं होगा, उन्होंने अपने भाषण में कहा था। तो ये अखबार की क्लिपिंग हम पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा बहुत देखिए न्यूज़ बचा हुआ है। लिखा था जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रीटोरिया, मतलब कि प्रीटोरिया की सड़कों पे खुशी भरे दृश्य दिख रहे थे। Followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together। मतलब कि वहाँ के श्याम लोग, श्वेत लोग और जो मिले जुले थे, मतलब कि ना ही पूरी तरह वो श्वेत ना ही पूरी तरह से श्याम, वो सब साथ साथ मना रहे थे। और देखिए 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीका के पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सभी जातियों के एक साथ उस दिन गीत गाए थे और नाचे थे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये खबर है, क्लिपिंग, जब साउथ अफ्रीका पहली बार वाइट पीपल के चंगुल से आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या आ रहा है। अच्छा, ये तो खैर आप लेसन जब पढ़िएगा तब आप मिला सकिएगा, हम चढ़ते हैं सीधे लेसन की तरफ। हाँ, अब देखिए हमारा लेसन एक्चुअल में शुरू होने वाला है, तो मैं आपको पढ़ के बताऊं। लिखा है 10 मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, मतलब 10 मई का दिन बिल्कुल साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बिन प्लेजेंटली बीसीज्ड, मतलब पिछले कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ था। ये जो वर्ड आ रहा है, आप देखिए ये वर्ड आया है बीसीज्ड, जिसका मतलब होता है घिरा हुआ। तो मैं ढेर सारे संसार के नेता और प्रभावशाली व्यक्तियों से मैं घिरा हुआ था, जो अपना आभार व्यक्त करने आ रहे थे उद्घाटन से पहले। और ये जो उद्घाटन था, ये
साउथ अफ्रीका की धरती पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा होने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारे लोग इनको बधाई देने, आभार व्यक्त करने आ रहे थे, और इसीलिए ये कहते हैं कि मैं उनसे घिरा हुआ था। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऑटोबायोग्राफी है, इसीलिए आपको ढेर सारा आई लिखा मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो सेरेमनी कहाँ पर हुई? प्रिटोरिया में, और वहाँ का वो बिल्डिंग है एम्फी थिएटर। ठीक, तो एम्फी थिएटर, और वो सैंडस्टोन का बना हुआ था, इसलिए लिखा हुआ है सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। तो लिखा है दशकों से यह जो वाइट पीपल थे उन्हीं की सुप्रीमेसी, यानी कि उन्हीं की बढ़ियता यहाँ पर चल रही थी, उन्हीं की बढ़ियता की ये जगह थी। और अब ये क्या बन गया था? लिखा है नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो, और अब तो ये एक इंद्रधनुष की जगह लग रहा था, जहाँ पे कई सारे कलर के, कई सारे देश के लोग जमा हुए थे ये देखने के लिए कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में पहली लोकतांत्रिक और बिना रंग भेद वाली सरकार स्थापित होती है। ठीक है, तो देखने के लिए इतने सारे लोग और प्रभावशाली नेता सब जमा हुए थे। फिर देखिए लिखा है कि ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जैननी। तो उस दिन, यानी कि वो जो सुंदर दिन था, तो मेरे साथ मेरी बेटी थी, और पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क सबसे पहले, देखिए वर्ड है स्वॉर्न इन, इसका मीनिंग होता है शपथ लेना। किसी खास पद के लिए शपथ तो लेते हैं, आपने देखा होगा हमारे अपने देश में भी, तो वही लिखा हुआ है स्वॉर्न इन का मतलब हो गया शपथ लेना। तो वो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए थे। ठीक, अब आगे देखिए आगे क्या लिखा है। लिखा है देन, ये देखिए फोटो है नेल्सन मंडेला का। उसके बाद देखिए शपथ लेने वालों में कौन थे। थैबो बेकी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट का शपथ लिए। एंड व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ लिया। ये देखिए वर्ड है प्लेज, प्लेज का मीनिंग शपथ लेना। तो मैंने भी शपथ लिया कि मैं आज्ञा मानूंगा और बरकरार रखूंगा किसे? संविधान को। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और खुद को मैं समर्पित कर दूंगा टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी कि ये देश और इसके लोगों के, ये जो फ्रेज देखिए है, फ्रेज नहीं वर्ड, वेल बीइंग, वेल बीइंग का मतलब होता है भलाई, तो उनकी भलाई के लिए मैं अपने जीवन को समर्पित कर दूंगा। यानी कि नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ लिया कि मैं अपने संविधान के प्रति अपना आदर बनाए रखूंगा और मैं खुद को यहाँ के लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दूंगा। और फिर टू दी असेंबल गेस्ट्स, और जो अतिथि वहाँ पे जमा हुए थे और जो संसार हमें देख रहा था, उससे मैंने कहा, देखिए क्या उन्होंने कहा, देखिए अच्छा से, हाँ अब देखिए पूरा उनका आ रहा है। तो कहते हैं टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, मतलब कि आज हम सब
आज हम सब अपनी उपस्थिति से ग्लोरी यानी कि गौरव और उम्मीद प्रदान करते हैं। कॉन्फर का मतलब प्रदान करना, देना। तो उम्मीद और गौरव प्रदान करते हैं इस अभी अभी जिस आज़ादी ने जन्म लिया है उसको, न्यू बॉर्न लिबर्टी, आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। मतलब कि जिसका जन्म हुआ एक अद्भुत मानव आपदा से और उसके अनुभव से, और ये आपदा बहुत लंबे समय तक चली। तो इस आपदा से अवश्य ही एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पे पूरी मानव जाति गर्व कर सके। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो अद्भुत मानव आपदा, तो उसके अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए इस पे पूरी मानवता गर्व कर सके। वो कहते हैं हम लोग जो कि कभी आउटलॉज थे, आउटलॉज उनको कहते हैं जिनको देश से निकाल दिया जाता है, तो कहते हैं कि हम लोग जो कभी आउटलॉज थे हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, ध्यान दीजिए, रेयर प्रिविलेज मैंने दुर्लभ अधिकार। तो हमें वो दुर्लभ अधिकार मिले हैं कि हम होस्ट बने, मेज़बानी करें टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, कि अपनी ज़मीन पर संसार के देशों की हम मेज़बानी करें। और हम धन्यवाद अदा करते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, मतलब कि वो यहाँ आए जगह लेने के लिए हमारे देश के लोगों के साथ, यानी कि हमारे देश के लोगों के साथ जगह लेने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद अदा करता हूँ। व्हाट इज़ आफ्टर ऑल, यानी कि ये जो है आफ्टर ऑल मैंने होता है खैर जो हो, मतलब कि खैर जो भी है वो न्याय की जीत है, शांति की जीत है और मानव प्रतिष्ठा की जीत है। मतलब हमने जो हासिल किया है वो न्याय, शांति और मानव प्रतिष्ठा की जीत है। We have at last achieved our political emancipation, और अंततः हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली है। तो हम शपथ लेते हैं, वी प्लेज आवर सेल्व्स, मतलब हम शपथ लेते हैं कि हम अपने सारे लोगों को आज़ाद करेंगे। किससे? फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। ये सब वर्ड्स का मीनिंग सुनिए। ये हुआ गरीबी, ये होता है डेप्रीवेशन, जिसका मतलब होता है वंचित रखना, सब कुछ छीन लेना, कुछ नहीं देना, ये हुआ डेप्रीवेशन। ये तो हुआ पीड़ा और कष्ट। उसके बाद है जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और इस तरह से कई आधार पर भेदभाव करना। तो अंततः हमने वो मुक्ति हासिल कर ली है और हम अब ये शपथ लेते हैं, हम अब ये शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को आज़ाद करेंगे गरीबी से और वंचित रहने से, कष्ट भोगने से और कई तरह के भेदभाव झेलने से। और फिर वो कहते हैं नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट। देखिए बड़ा अच्छा सेंटेंस है। कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो अब ऐसा कभी नहीं होगा कि ये हमारी जो सुंदर ज़मीन है इसे दूसरे का कष्ट या अत्याचार भोगना पड़ेगा। और एक बात ग्रामर के लिहाज से आप ध्यान दीजिए
कि जब भी निगेटिव वर्ड से सेंटेंस शुरू हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तब सब्जेक्ट आता है। आप इस बात का आगे भी ख्याल रखेंगे। आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हमारी इस ज़मीन पे कभी भी किसी को दूसरे के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। तो इतनी बड़ी ये जो मानव उपलब्धि है, इस उपलब्धि के ऊपर अब सूरज कभी अस्त नहीं होगा। हमेशा सूरज जो है उगा हुआ रहेगा, खिला हुआ रहेगा और अपना प्रकाश फैलाता रहेगा। तो लास्ट में क्या लिखा है? लेट फ्रीडम रेन, आज़ादी का शासन हो। रेन मतलब शासन। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें, यानी कि अफ्रीका के लोगों को आशीर्वाद दें। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे फिर हम अगले दिन। तब तक के लिए अलविदा। तो फिर मिलेंगे अगले दिन और उम्मीद है कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी।